तुम अपनी माँ के घर आई, मैं तुम्हारा ख्याल एक माँ की तरह रखूंगी। तुमने अपनी माँ को माफ नहीं किया बेटा। बहुत ही सेहतमंद और हर बीमारी से पाक बच्चे को जन्म देगी इंशाल्लाह। अपनी ममता की खुद गर्जी से मजबूर हो गई थी मैं। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो बेटा। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड आप लोग देखेंगे कि जब से रबाब की वापसी हुई है तब से इसने अदील पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया है और इसने अदील को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है ताकि अदील अब इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी काम ना कर सके। उधर इफ्तिखार अहमद जिस बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आखिर वही सब कुछ जिसके बारे में इफ्तिखार साहब बहुत पहले ही परेशान थे और सोच रहे थे। इसकी माँ इफ्तिखार साहब से कहती है कि आप परेशानी बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन इस वक्त मैं ही आपको नहीं समझ पाई। अगर मुझे पता होता कि अदील हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है तो मैं अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले ही रोक लेती, लेकिन मुझे उस टाइम आपकी बात सुननी चाहिए थी। इफ्तिखार साहब कहेंगे कि अगर हुआ क्या है बात तो बताओ मुझे। फिर वो अदील और बाप की सारी बात अपने शोर से शेयर करेंगी और ये सारी बातें सुनने के बाद इफ्तिखार साहब और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और इन्हें तो अपने बेटे पर कहीं ना कहीं से शक पहले ही था कि अदील हमारे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अदील की नीयत इन्होंने देख ली घर बेचने की, इसके बाद से इन्हें अदील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा और इफ्तिखार साहब के दिमाग में बस हर टाइम मुस्तफ़ा की बातें चल रही होती हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ा को मिस भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी से भी शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा ने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो कुछ आज अदील इनके साथ कर रहा है। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप का नकारा बेटा ज़रूर था, लेकिन इसने कभी भी अपने माँ बाप को इस तरह से रुसवा नहीं किया। अदील की माँ अपने बेटे की वजह से काफ़ी शर्मिंदा है, लेकिन इसका बेटा अपने माँ बाप की परेशानी समझने के बजाय उल्टा अपनी माँ से ये कह देगा कि मैं पहले ही अपने मसलों में परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे ये बातें सुना रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं लेके आया था कि आप लोग मिलकर मुझे बातें सुनाई। यहाँ पर अदील की माँ इसको दिल से कहेगी कि बेटा हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमें यहाँ लेकर आओ, ये तुम्हारा अपना फ़ैसला था, तुमने जज्बात में आकर हमारा घर भी बेच दिया। अदील अपनी माँ की कोई भी बात सुनने के तैयार नहीं होगा। दोस्तों, आपको आज का प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।